हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भाई हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं 10th मैथ का। भाई 12 प्रश्नावली जो चल रही है वो 12.2 का भाई कौन सा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 चलने वाला है आज, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक क्या है, शंकु आरोपित अध्यारोपित है। मतलब नीचे से आपका बेलन बना हुआ है और ऊपर से क्या रखा गया है, एक शंकु रखा गया है। ठीक है भाई, आगे क्या कर रहा है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, यानी ऊंचाई जो है आपका वो 2.1 मीटर और जो व्यास दिया हुआ है कितना दिया है आपका 4 मीटर है, तथा शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2 कितनी है आपकी 8 मीटर है। तो कह रहा है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कैनवास का मतलब भाई जो उसका जो क्षेत्रफल बन रहा है, यानी जो आपकी आकृति बन रही है ना, नीचे से बेलन और ऊपर से शंकु ना रखने पर जो बन रहा है भाई, उसका जो कैनवास यानी जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहा है भाई, वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। साथ ही कह रहा है कि 500 प्रति मीटर की दर से, यानी उसमें जो खर्च आता है वो 1 मीटर का आपका 500 रुपये आता है, ठीक है ना। दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और आपको ध्यान में ये रखना है कि तंबू का आधार जो है, यानी जो नीचे वाला जो भाग है उसका, वो भाई कैनवास से नहीं ढका, यानी जो उसके ऊपर जो छावनी लगी हुई है वो नीचे वाले में नहीं लगी हुई है ना, ऊपर वाले भाग में केवल लगी हुई है। तो पहले हम लोग यहाँ पर आकृति को देख लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो आकृति है नीचे से कैसा है भाई, आपका बेलनाकार। ये आपका हो गया बेलन, ठीक है भाई। और ऊपर से क्या हो गया आपका ये, इस प्रकार का भाई आपका यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है ना। ऊपर से भाई शंकु है और भाई नीचे से क्या है आपका बेलन है। अब इसका क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं भाई। इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है ना, इसमें देखिए किसका दिया हुआ इसको भी ध्यान में रखना, यानी पूरी ऊंचाई नहीं है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई है, इसको भी ध्यान में रखना। बेलन की ऊंचाई कितना है भाई आपकी 2.1 मीटर और इसका जो व्यास है वो कितना है 4 मीटर, ठीक है भाई। और भाई इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, यानी जो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यल लिखते हैं, ठीक है भाई। जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है क्या लिखते हैं, इसको हम लोग यल से लिखते हैं। कितना दिया है 2.8 मीटर दिया है, ठीक है ना। तो कह रहा है इसमें तंबू, यानी ये जो बना है ना, देखो टेंट बना हुआ है, तो भाई यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो तंबू का क्या लगने वाला है भाई, यहाँ पर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है, तो भाई इसमें क्या लगा है पहले इसको देखना है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भाई शंकु का जो होता है वो क्या होता है पता ही है आपको, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। और बेलन का क्या पढ़े हैं भाई, 2 पाई आर एच, यही पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है भाई, आपका पाई और आर दोनों कॉमन बन रहा है, तो लेते हैं यहाँ से पाई और आर, क्या बचा आपका भाई एल प्लस कितना भाई आपका 2एच। तो ये आपका बन गया भाई फार्मूला यहाँ पर कैनवास का। अब हम लोग क्या करते हैं, मान को रख लेते हैं। तो पाई का मान तो दिया नहीं है बुक में, तो क्या रखेंगे भाई यहाँ पर 22/7 रखेंगे, ठीक है। अब भाई आपकी जो त्रिज्या है ये क्या दिया है व्यास, त्रिज्या जब निकालेंगे तो 4 कितना 2 और काट देंगे कितना हो जाएगा 2 मीटर, यहाँ पे 2 हो गया आपका। एल जो है आपका भाई तिर्यक ऊंचाई जो है 2 दशमलव कितना आपका 8, 2 गुणित
जो आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई कौन सी है भाई आपकी, ये है बेलन की, कितनी है भाई आपकी 2.1, रख दिए मान को यहाँ पर, क्या हुआ भाई आपका 22/7, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, भाई इसको देखना है यहाँ पे, देखिए 2.8 है ये, और इसको जब देखेंगे आप तो भाई 2 एकड़ नम 2 और 2 दूनी कितना 4, 4 दशमलव कितना हो जाएगा 2, अब दोनों को जोड़ देना है, 8 2 कितना, 8 2 10 हो गया, और 4 2 6 और 1 कितना 7 ना, तो 7 से 7 क्या हुआ 22 दूना कितना 44, क्या निकला भाई आपका मीटर स्क्वायर। तो ये तो भाई आपका पूरा हो गया। अब कह रहा है भाई इसमें बात आपसे कर रहा है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है भाई आपका 500 रुपया, कितना है भाई 500 रुपया, आपके पास कितना है 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 गुणित कितना भाई आपका 500, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 कितना होगा 22 और 2 जीरो इसके ऊपर, भाई इतना रुपए जो है आपका खर्च हो जाएगा बनाने, ठीक है।